अफगानिस्तान गुस्से से तिल मिला रहा है। पाकिस्तान खौफ में मरे जा रहा है। डूरंड लाइन खुली जंग का मैदान। अब तालिबान करेगा आर पार। तालिबान दनादन ड्रोन दाग रहा। मुनीर आर्मी के साथ बंकर में छिपा। अफगानिस्तान पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने वाले मोड में आया है। डूरंड लाइन पर जबरदस्त एक्शन दिखाई दे रहा है। टैंक, तोपें, जंग के इक्विपमेंट बॉर्डर के पास पहुंच रहे हैं। ड्रोन अटैक भी किया जा रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान में खलबली मची है। पाकिस्तान ने तालिबान को एयर स्ट्राइक में जो जख्म दिए हैं, अब तालिबानी सेना ने मुनीर की आर्मी से सूद समेत बदला लेने का प्लान तैयार कर लिया है। पाकिस्तान अब अपनी लगाई आग में खुद भस्म होने वाला है। मैं अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात का एक सैनिक हूँ। खोस्त प्रांत के तेरी मंगाल इलाके के सबसे आगे की चौकी से बोल रहा हूँ, ठीक ड्यूरंड लाइन के बगल से। ऐ पाकिस्तानियों, तुम बहुत बड़े कायर हो। तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि हमारे सामने आकर मुकाबला करो। तुम हवाई जहाजों के पीछे छुपकर हमारे मासूम औरतों और बच्चों पर बम बरसाते हो। ये कौन सी बहादुरी है? अगर हिम्मत है तो सरहद पार करके जमीन पर आ जाओ, मर्द की तरह लड़ो। हम यहाँ तैयार खड़े हैं। आओ और देखो अफगान शेर क्या कर सकते हैं। तुम्हारे ये हमले हमें और मजबूत और एकजुट बनाते हैं। अफगानिस्तान जिंदाबाद। अफगानिस्तान आर्मी ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तानी हमले का निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार है और सिर्फ आला कमान के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सेना की फ्रंटलाइन चौकियों पर भारी जवाबी कार्रवाई की है और अब पूरी डूरंड लाइन रण क्षेत्र बन गई है। कभी भी ओपन वॉर शुरू हो सकती है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान बड़े संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं और हालात पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर हैं। खुर्रम, नंगरहार, कंधार और स्पिन बोल्डक जैसे इलाके में ड्रोन मंडरा रहे हैं। दोनों तरफ से सैनिकों और हथियारों की भारी तैनाती हो गई है। एक तरफ अफगान आर्मी से पाकिस्तान खौफ खा रहा है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने पाकिस्तान को सख्त मैसेज दे दिया है। बरादर ने कहा कि दुश्मन देशों को अफगान जमीन पर बुरी नजर डालने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने साफ कहा कि अफगान लोग किसी भी तरह की घुसपैठ या जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। तालिबानी हुक्मरान कह रहे हैं सही वक्त आते ही पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया जाएगा। ये पलटवार सोमवार को आधी रात पाकिस्तान पर 3 सूबों पर किए अटैक का होगा। हालांकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बमबारी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पाकिस्तानी सेना और शहबाज सरकार दोनों ने कहा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया। काबुल जब इन्होंने वापस लिया तो लोग मुझे तना देंगे कि मैंने उनको वेलकम किया था, लेकिन किसी से अच्छाई की उम्मीद जो है जब तक बिल्कुल ही वो तमाम हदें पार न कर जाएं तो रखनी चाहिए। तो राइट ऑफ नहीं किया जा सकता था, लेकिन आज जो है हम बिल्कुल इनको राइट ऑफ कर रहे हैं। हमें बिल्कुल इनसे कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है। दूर दूर तक जो है इन लोगों से कोई इखलाक नहीं है। ख्वाजा आसिफ सारी गलती अफगानिस्तान की बताते रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान ने ये मानकर एक बड़ी भूल कर दी है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार उसके कंट्रोल में रहेगी और एक सुरक्षा कवच के तौर पर काम करेगी, लेकिन तालिबान ने इस्लामाबाद के ऑर्डर लेने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान टीटीपी को अपने क्षेत्र में शरण दे रहा है, जहां से वो पाकिस्तान पर हमले करते हैं। अफगान तालिबान इस आरोप से इनकार करता है। बड़े नुकसान से बच गए, लेकिन अगर आप जाकर एयर स्ट्राइक करेंगे अफगानिस्तान में तो जाहिर है उसके बाद दूसरी तरफ से भी जो एक्शन होगा उसके लिए भी पाकिस्तान को रेडी रहना चाहिए। न जाने क्या बात है कि कई बार ये कह चुके हैं कि भारत के साथ ये बातचीत करना चाहते हैं, भारत के साथ डायलॉग करना चाहते हैं और डायलॉग के जरिए भारत के साथ जो भी इश्यूज हैं उसको सॉल्व करना चाहते हैं। ये और बात है कि भारत की तरफ से हर बार इनकार किया गया है और उन्होंने कहा है कि हम किसी किस्म की बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है।
जब तक कि पाकिस्तान अपनी साइड से टेररिज्म जो हो रही है उसको ना रोके। लेकिन अफगानिस्तान के साथ बातचीत करता हुआ पाकिस्तान दिखाई नहीं दे रहा। ये जरूर है कि कुछ अरसे पहले इन लोगों ने जाकर जो है तुर्की में और कई दूसरी इस्तांबुल वगैरह में कई जगह पर जो है मुलाकातें की और कहा यही गया कि शायद अब मामलात जो है वो बेहतर हो जाएंगे। लेकिन उसके फौरन ही बाद पाकिस्तान की तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स गई वो काफी ऐसी थी जिससे कि ये कहा जा सकता है कि आप दूसरी तरफ के लोगों को चिढ़ा रहे हैं। और इसी तरह से अफगानिस्तान की तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स आई उनसे यही लगा कि वो ज्यादा देर तक ये अमन चलने वाला नहीं है। तो क्या पाकिस्तान एक बार फिर एक और जंग में जाने लगा है? क्या पाकिस्तान एक बार फिर वही कुछ देखने के लिए तैयार है कि जो कुछ अरसे पहले यहाँ पर सुसाइड बॉम्बिंग और ये सब कुछ बहुत हुआ करती थी और हर वक्त जो है वो लोगों की जानें जो है हर वक्त कहा जाता था खतरे में ही रहती है। क्या एक बार फिर पाकिस्तान उसी सिचुएशन पे जा रहा है? एक तरफ बॉर्डर पर कभी भी जंग छिड़ सकती है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान में इकोनॉमिक बमबाजी भी हो रही है।